ईवी रामास्वामी पेरियार जी की जयंती पर शुभकामनाएं। 17 सितंबर 1879 में उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म तमिलनाडु के कोयम्बटूर ज़िले के इरोड में हुआ था और वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाए थे। चौथी पास ही वे कर पाए थे। उनके पिताजी का नाम वेंकटैया नायकर एवं माता का नाम चीनाबाई था। पेरियार का मतलब होता है पवित्र, यानी एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति। और ये जो नाम है उनको एक महिला सम्मेलन में मिला था। वे अपने पिताजी के साथ बड़ी तर्क वितर्क करते थे और उनके पिताजी उनको कहते थे कि आप ईश्वर की खोज करो, और कहते हैं कि वो काशी में आए थे और यहाँ काशी में आकर के उन्होंने देखा कि ब्राह्मणवादी जो लोग हैं वो मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं एवं अय्याशी करते हैं। तो वहाँ से उनका मोह भंग हो गया था। और फिर 1915 ईस्वी में अपने पिताजी के साथ उन्होंने अपने लोगों की सेवा की थी। और उन्होंने उस टाइम पे प्लेग से ग्रसित जो लोग थे उनकी सेवा की थी। उनका जो मानना था कि जो भारतवासियों को उत्तरी दक्षिणी भारत के लोगों के ऊपर जो जुल्म जाती होती है उसका कारण ब्राह्मणवाद है और ये ईश्वरवाद है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था और 1920 ईस्वी में जो असहयोग आंदोलन है उसमें उन्होंने गांधी जी के साथ में हिस्सा लिया और शराब के खिलाफ में जो मूवमेंट जो हुआ उसके अंदर उन्होंने हिस्सा लिया। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सामने बहुत सारे मुद्दे रखे, लेकिन वहाँ पर उनको निराशा हाथ में लगी। 1924 ईस्वी में उन्होंने केरल के त्रावणकोर में एक वहाँ के मूल निवासी जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे उन्होंने एक ब्राह्मणवाद के खिलाफ में, एक मंदिर के खिलाफ में विद्रोह किया था कि उनके जाने का जो रास्ता था मंदिर से मंदिर में जाने का जो रास्ता था और उस रास्ते पर उनको नहीं आने दिया जा रहा था। तो उसके अंदर जो आंदोलन हो रहा था उस आंदोलन में उन्होंने सहयोग दिया। और जब इस आंदोलन के बाद में जब वहाँ के त्रावणकोर के जो राजा से उन्होंने बात की, जो बताते हैं उनके मित्र थे, तो उन्होंने इस बात को नहीं माना और जो आंदोलनकारी लोग थे उनको जेल में डाल दिया था। उनको भी फिर जेल में डाल दिया। कुछ दिन के बाद में फिर उनको छोड़ दिया गया था। एक 1925 ईस्वी के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक गुरुकुल चलाया जाता था, उस गुरुकुल के अंदर जो नॉन ब्राह्मण जो बच्चे हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। और उसके अंदर जब उन्होंने अपनी बात कांग्रेस पार्टी के अंदर उठाई तो उस बात को उन्होंने अनसुना कर दिया और उनकी बात को माना नहीं गया। फिर वो अपना खुद का काम करने लगे और उन्होंने समाज को जगाने के लिए एक जो आत्मसम्मान का मूवमेंट चलाया। और वे जो हैं भगवान देवताओं की खिलाफत करते थे और उनकी मूर्तियों को तोड़ते थे, उनकी मूर्तियों को पानी में बहा देते थे, जला देते थे और जुलूस निकालते थे और लोगों को बीच में मूर्तियों को बीच में ला करके उनको जूतों की माला डाल करके और उनको पीटते थे और कहते थे देखो तुम्हारा भगवान पिट रहा है और ये अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाता तो आपकी रक्षा क्या करेगा। इस तरह से लोगों को वे जागरूक बनाते थे। उन्होंने जस्टिस पार्टी बनाई और द्रविड़ कजगम के नाम से बाद में उन्होंने ये पार्टी बनाई।
उनकी जो मांग थी कि इस देश के अंदर जो कमज़ोर तबके के जो लोग हैं अ, उन उनका विकास हो और उनके साथ में भेदभाव समाप्त हो और महिलाओं की जो है वो मुक्ति हो। वो महिलाओं को ये कहते थे कि जो शादी जो है वो एक समझौता है और महिलाओं को जागृत करने के लिए वो कहते थे कि जो आपके गले में जो जनेऊ है ये सॉरी ये गले में जो मंगलसूत्र है ये उस खूंटे की तरह से जो पशुओं को बांध दिया जाता है। शादी एक जो है समझौता है और इसके अंदर एक एक हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए, न कि महिलाओं को गुलाम बनाने की जो बात होनी चाहिए। इस तरह से रामास्वामी पेरियार ने अपने टाइम में बहुत बड़ा मोमेंट छेड़ा और एक क्रांति का कार्य किया। आज हम देखते हैं कि रामास्वामी पेरियार को याद किया जाता है और उन्होंने द्राविड़ को कहा कि भाई ये दो द्राविड़ एक हमारा अलग देश है और यहाँ पर जो उत्तरी भारत के जो लोग हैं वो यहाँ पर हिंदी हमारे ऊपर थोप नहीं सकते हैं और अपनी दादागिरी यहाँ पर जमा नहीं सकते हैं। जैसे कि सी गोपालाचार्य जो है वो जब वहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष बने और तो उन्होंने वहाँ पर हिंदी को थोपना चाहा, उसका उन्होंने विरोध किया। इस तरह से उन्होंने ताउम्र जो है क्रांति का काम, सामाजिक चेतना का कार्य किया। उनको दक्षिण भारत का अंबेडकर कहा जाता था और उनको एशिया का सुकरात कहा जाता था। तो जो इस तरह का जो आंदोलन है और संघर्ष है वो उन्होंने किया। और हम देखते हैं कि रामास्वामी पेरियार की जो ये कहानी है और उनके किस्से हैं, ऐसे महापुरुषों का जो है वो वृत्तांत कहाँ से आता है। जब से भारत के अंदर बहुजन समाज पार्टी बनी है और उनके जो संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी का मूवमेंट चला है, तो उन्होंने रामास्वामी पेरियार को एक बड़ी जगह दी और उनके नाम से यहाँ पर मूवमेंट चलाया। तब से रामास्वामी पेरियार जी को जानने लगे हैं। तो सभी लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि जो भारत के अंदर जो वैज्ञानिक सोच वाले जो लोग हैं वो तर्कशील बने एवं इस तरह के महापुरुषों के मूवमेंट को सपोर्ट करें और लोगों को जगाएं। इस तरह की जो जागरूकता है उसको रोकने के लिए जो ब्राह्मणवादी मनुवादी जो लोग हैं उन्होंने पूरा इंतज़ाम किया है और उन्होंने 17 सितंबर को यहाँ पर विश्वकर्मा दिवस के रूप में मनाने का यहाँ पर प्रबंध किया है। अपनी सरकारों के माध्यम से वो ये काम कर रहे हैं ताकि जो असली जो इस भारत का जो विश्वकर्मा है, जो असली जो भगवान है, वो भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन जो असली जो उनका मुक्तिदाता है ये रामास्वामी पेरियार, उनकी बात को आगे नहीं लाने का उनका जो कुप्रयास है वो दब नहीं पाएगा। क्योंकि भारत में अब सोशल मीडिया आ गया है और सोशल मीडिया के ऊपर आप देखते हैं कि एक से एक इतनी बढ़िया जो यहाँ पर पोस्ट आती हैं और अब चमार ही नहीं, यहाँ पर जो दूसरे बिरादरियों के अंदर भी जो लोग हैं वो आज ये पोस्ट छाप रहे हैं और लोगों तक पहुँचा रहे हैं और भारत के अंदर क्रांति का जो माहौल अब बन गया है। और भारत के अंदर जैसे लोगों को बहकाया गया कि भाई विश्वकर्मा एक भगवान हुए हैं और विश्वकर्मा की जो बिरादरियां हैं वो 4-5 बिरादरियां हैं। भारत के अंदर तो यहाँ 6743 विश्वकर्मा हैं। यहाँ पे सभी लोग मेहनतशील लोग हैं और सभी औजार से काम करने वाले लोग हैं, मेहनत से काम करने वाले लोग हैं। तो उन लोगों का मान सम्मान होना चाहिए। लेकिन जब तक ब्राह्मणवादी मनुवादी जो लोग हैं यहाँ पर कांग्रेस भाजपा की शक्ल के अंदर और दूसरे उनके सहयोगियों की शक्ल के अंदर, तब तक भारत के अंदर जो निर्माण का काम करने वाले जो लोग हैं, कारीगरी का जो काम करने वाले हैं, चाहे जिसके अंदर यहाँ पर खाती हो, बढ़ई हो, यहाँ लोहार हो, सुनार हो और दूसरे जो लोग हों, उन लोगों का जो है मान सम्मान नहीं होगा।
जब तक वो लोग इकट्ठे होकर के अपनी जो सरकार नहीं बनाएंगे तब तक उनका मान सम्मान नहीं होगा। 6,743 जो कारीगर जो लोग हैं इनको डराया गया है, इनको जो है सताया गया है। तो इन लोगों को सबको ये देखना चाहिए कि भाई उनके जो असली जो महापुरुष हैं और असली जो भगवान हैं वो रामास्वामी पेरियार हैं। उनके मार्गदर्शक जो हैं, पथ प्रदर्शक हैं, वो रामास्वामी पेरियार हैं, यहाँ विश्वकर्मा नहीं है। तो यहाँ पर ब्राह्मणवाद के चंगुल से निकलना है और जो आपके मुक्तिदाता हैं रामास्वामी पेरियार जी, इनके आदर्शों पर चलना है और इनको पढ़ना है और इनकी जो शिक्षाएं हैं इनका प्रचार प्रसार करना है। और यहाँ पर जो माननीय कांशीराम जी का जो रास्ता है कि भाई इस देश के अंदर जिन लोगों को देवता के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जो इधर तितर बितर कर दिया है और वो आज अपनी राजपाट को नहीं ले पा रहे हैं, जिन खातियों ने जिस कुर्सी को बनाया है, जिस राजा की कुर्सी को बनाया है, वो उसको हिला नहीं पा रहे हैं और उनको आज जो है तरह तरह के नामों की संज्ञा दी जा रही है। जैसे कि खातियों को कहा जा रहा है तुम तो शर्मा हो, तुम तो ब्राह्मण हो और फलाने ऋषि की औलाद हो। इसी तरह से लोहारों को भी कहा जा रहा है कि तुम तो विश्वकर्मा की औलाद हो और भगवान के संतान हो। और उनके जो नेता वो बहके हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि भारत के अंदर जो एक आदमी और एक वोट और एक वोट की एक कीमत है, तो क्यों नहीं जो 6,743 जातियों के जो लोग हैं वो आपस में भाईचारा बनाएं। और जो इस तरह का जो मूवमेंट चला रहे हैं भारत के अंदर, जो बहुजनों की जो पार्टियां हैं, जिसकी ये कांग्रेस पार्टी जो खिलाफत करती थी, ब्राह्मणवादी जो लोग खिलाफत करते थे और उनके साथ भेदभाव और दुर्व्यवहार करते थे, आज उनका साथ न दे करके यहाँ पर बहुजन समाज की पार्टियों को सत्ता में लाएं और जो अपनी बिगड़ी को बना सकते हैं। तभी जा कर के असली मायने में जो रामास्वामी जो पेरियार की जो जयंती है वो बड़े स्तर पर मन पाएगी और उनको सही मान सम्मान मिल पाएगा। और जो उनको मानने वाले जो लोग हैं और उनके जो सपने हैं, उनके जो आदर्श हैं, वो हकीकत में लागू हो पाएंगे। तो रामास्वामी पेरियार की जयंती के ऊपर ये कुछ बातें मैंने आपको रखी हैं। तो आप इनको सुनाएं एवं उनका जो सपना है उसको साकार करें। इसके साथ सब लोगों को साधुवाद, सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़, जय पेरियार, धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इसको कमेंट करें। धन्यवाद।